भारत के बाहर जो देश है वो भारत को बुद्धा और अशोका के नाम पर जानते हैं, राम श्याम के नाम पर कोई नहीं जानता यूरोप में। अगर राम श्याम के नाम पर जानते हैं यूरोप में, तो हरे रामा हरे कृष्णा के नाम पर वो पीते रहते, चिलिम पीते रहते, हरे रामा हरे कृष्णा। साथियों, धर्म परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर ने 50 साल पहले किया। जिस मकसद के लिए किया, उस मकसद के लिए हमारा जागरण नहीं हुआ, उस मकसद के लिए हमारे लोगों का मानसिक जागरण नहीं हुआ, उस मकसद के लिए लोगों को तैयार करने का काम नहीं हुआ। इंटेलिजेंसिया को यह काम करना चाहिए था। मैं तो मजबूरी में कर रहा हूं। मैं इंडिविजुअली बुद्धिस्ट हूं, मगर मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने वाला जो अभियान चल रहा है, मैं उसका प्रचारक हूं। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने का जो भारत में अभियान चल रहा है, मैं उसका प्रचारक हूं और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। हमारे लोग कर रहे हैं, वामसेव के लोग कर रहे हैं, सभी वामसेव के लोग कर रहे हैं। उनको यही ट्रेनिंग दिया जाता है। इसी मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, और मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखद बात क्या है, सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है कि हम लोग जो बुद्धा ने अपने आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया था, वो इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। हमारा अपना कोई आंदोलन नहीं है। हम केवल हमारे पुरखों का आंदोलन चला रहे हैं और हम अपने पुरखों के आंदोलन के केवल मात्र प्रचारक हैं। हमें प्रचारक कहते वक्त, अपने आप को प्रचारक कहते वक्त हम लोगों को गर्व है। हम प्रचारक हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम प्रचारक हैं। हम किसी काम के लिए तो आ रहे हैं, जानकर, बूझकर, समझकर, विचार करके, सतर्क रह करके कि ये काम हमको करना चाहिए। इसलिए साथियों ये काम कर रहे हैं। इस काम के लिए बुद्धिज्म का काम करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये वामसेव वाले जो लोग हैं, ये अम्बेडकराइट नहीं है। ये अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं हमको। एक कांग्रेस का एमएलए जो गांधीवादी हो गया, वो क्या कहता है, वामसेव के लोग अम्बेडकराइट नहीं है। वो कांग्रेस का एमएलए है, वो हमको बोल रहे हैं कि हम अम्बेडकराइट नहीं है। बड़ा अजीब मामला है। अभी वो ऐसा क्यों कहता है? वो लोगों को अम्बेडकराइट होने का क्या मतलब है, लोगों को जब समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लोग जो है लोगों को भ्रांति बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो कहने की जरूरत करता है। इससे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमको कहता है हम अम्बेडकराइट नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम जानते हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसकी मेथड क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, हम जानते हैं सब कुछ। अगर जो नहीं जानते हैं तो बाबा साहब का किताब फिर निकालते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा अगर नहीं जानते तो फिर किताब निकाल लेते हैं। सीखते 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 आगे बढ़ने का साथियों हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मगर हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इसको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि वामसेव में बुद्धिस्ट लोग जो बुद्धिज्म को मानते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और जो लोग हैं हमारे साथ में, तो हमने ये कोशिश करने का प्रयास किया सोशल नेटवर्किंग के तहत कि लोगों को जो बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ एक्सपर्टाइज है, हमारे पास कुछ एक्सपर्टाइज है। तो हमने सोचा कि वो लोग जो बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं,
अगर वो इस तरह से जैसा बाबा साहब आम्बेडकर सोचते हैं, अगर वो ऐसा काम करे तो हमारे लिए रुकावट पैदा नहीं होगी, अवरोध पैदा नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों का जागरण हो, इसके लिए ये चर्चा हमने रखी हुई है और ये सारा दस्तावेज हम लोग तैयार करने वाले हैं। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो मैं एक खास तौर पर इसके लिए एक किताब लिखूंगा और उसमें जो चीजें मैं बोल नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाऊंगा, जो रह जाएगी, तो उसके लिए मैं सारे रेफरेंसेस के साथ में एक बहुत बृहद किताब जो है वो लिख करके सारे सबूतों के आधार पर, सारे विश्लेषण के आधार पर वो चीजें उन लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का कन्वर्शन, बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्धिज्म ये है, इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से करने से ये काम हो सकता है, इस तरीके से करोगे तो आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, इनफाइटिंग नहीं होगा और इस तरह से इस काम को आसानी से किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम लोग इस प्रयास में जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को लोग किंतु परंतु के तौर पर ना ग्रहण करें, इसको एक पॉजिटिव स्टेप के तहत लोग इसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इससे सीखने का प्रयास करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।